रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण जो है बलि महाराज वाला है ना। एक्चुअली सबसे पहले तो इंद्र जब लड़ने के लिए जा रहे थे असुरों के साथ, तो इंद्र की पत्नी सची सची देवी। हरे कृष्णा डियर तो जी का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, सब पेशेंट रहिएगा, लीव मत करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। ओके। तो फिर जो है इस प्रकार से सती देवी क्या करती है, रक्षा सूत्र बांधती है इंद्र के हाथ में, और उससे इंद्र की रक्षा होती है। वो भी है सबसे पहले एक पत्नी ने एक पति को रक्षा सूत्र बांधा था है ना। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर भी दूसरा एक और है बलि महाराज, और आप सब जानते हैं कि बलि महाराज ने 3 पग जमीन जो है भगवान ने मांगी थी वामन देव जी ने। तो पहले पग में जो है पूरा लोक चले गया ऊपर का, दूसरे पग में पूरा ऊपर का चले गया, तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तो बलि के सर पे भगवान ने पैर रखा, और बलि कहाँ चले गया? सीधे पाताल में चले गया। तो भगवान प्रसन्न हो गए बलि से। तो बलि ने कहा, प्रभु मैं तो आपको चाहता हूँ, बस आपने मुझे पाताल में भेज दिया, लेकिन मैं तो आपको चाहता हूँ, तो कृपया करके आप भी मेरे साथ चल लो। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान बलि के साथ चले गए पाताल लोक में। और पाताल लोक में क्या बोला, क्या करोगे यहाँ सेवा? बोले कुछ नहीं बलि, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊंगा यहाँ। भगवान बलि के द्वारपाल बन के रह गए, खुश हो गए भगवान। भगवान भक्तों की कोई भी सेवा करने को तैयार रहते हैं। और फिर लक्ष्मी जी को पता चला, भैया मेरे पति तो क्या नाम है वहां है, अब मैं कैसे लेकर आऊं, कैसे? वो भगवान आने को तैयार ही नहीं वापस बैकुंठ में, क्योंकि मेरा भक्त वहां है, मैं बैकुंठ में क्या करूंगा। तो फिर जाकर के नारद जी जो है बलि महाराज लक्ष्मी जी को सजेशन देते हैं, यहाँ पे काम करो, आप जो है बलि महाराज को पटाओ, उनको भाई बना लो आप। और भाई बना करके जब भाई बन जाओगे तो ठीक है, तुम बोलना भाई अब तो अपनी बहन के हस्बैंड को वापस दे दे। समझ रहे हो? तू क्या चाहता है, तेरी बहन अकेले रहे, दे दे फिर भगवान को वापस। तो इसलिए आपने देखा होगा फिर वो पाताल में जाती है लक्ष्मी जी, उनसे बहुत अच्छा संबंध बनाती है, उन्हें भाई बनाती है बलि को, है ना। भाई बना करके उनको रक्षा सूत्र पहनाती कि आज से आप मेरे ब्रदर हो। तो तब से भाई बहन का रक्षाबंधन शुरू हुआ, है ना। तो बनाती है, फिर जाकर के बलि महाराज जो है अपनी बहन को दे देते हैं उनके पति को वापस। इसीलिए आपने देखा होगा पंडित जी आते हैं घर में तो क्या बोलते हैं, ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अभिबंधामि रक्षे मांचल मांचल। आपने सुना होगा। तो बचपन में तो इसका मतलब हमको पता था नहीं, इसका मतलब क्या है, लेकिन अब पता चला, ये न बंधो बलि राजा, ऐसा जो कि राजा तक को बांध गया। बलि राजा को जिसने बांधा, उसी प्रकार दानवेंद्र महाबलो, क्योंकि बलि क्या थे, बहुत बड़े दानी थे। तेन त्वाम अभिबंधामि, उसी प्रकार से मैं रक्षा सूत्र आपको बांधता हूँ या बांधती हूँ। रक्षेम आंचल आंचल, ये रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम अपने पथ पर अडिग रहोगे और अपनी रक्षा का संकल्प निभाओगे। तो हमें क्या लगता है भक्तों, बहन को लगता है कि अब भाई इसकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि आज से, ये तो हमने इसमें ऐड कर दिया। एक्चुअली भाई बहन अपनी तप और तपस्या के आधार पर उसको बांधती थी कि इस रक्षा सूत्र से भाई आज तुम्हारी जो है तुम्हारी रक्षा होगी। क्योंकि जो ये रक्षा सूत्र है ना, पंडित जी भी आकर के बांधते हैं। पंडित जी भी क्यों बांधते हैं कि अब हम पंडित जी की रक्षा करेंगे? नहीं नहीं, पंडित जी इस धागे से हमारी रक्षा करना चाह रहे हैं कि ये मैंने बांध लिया, ये धागा भगवान को अभिमंत्रित करके, ये भगवान का प्रतीक है, रक्षा का प्रतीक, ये धागा आपकी रक्षा करेगा, ये था। लेकिन अभी कितने भी मीनिंग निकाल दो, अलग अलग मीनिंग निकाल दो, है ना। तो ये है, तो ये रक्षा सूत्र हमें आज ठाकुर जी को भी बांध सकते हैं, ठाकुर जी को थोड़ा अपना भाव भी होता है ना। बाकी मेन सिद्धांत ये है कि राजा बलि को लक्ष्मी जी ने बांधा था, और उसी प्रकार से श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यही है जो हम बांधते समय बोलते हैं। हम तो नहीं बोलते, पंडित जी बोलते थे, बचपन में आते थे, है ना। तो इसका अर्थ यही है कि जो ये रक्षा सूत्र है, ये आपकी अकाल मृत्यु से रक्षा करे, आपकी हर प्रकार से रक्षा करे, ऐसा मैं आपको भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ये करता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये रक्षाबंधन है, तो रक्षा का सूत्र है, हम सबको बांधना चाहिए। और आवश्यक नहीं है कि भाई और बहन के बीच में ये हो, आप किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हो। भाई बहन का ज्यादा प्रचलित इसीलिए है क्योंकि ये बलि महाराज को इन्होंने भाई ही माना था इसीलिए भाई बहन का प्रचलन है। लेकिन रक्षा सूत्र आप अपने किसी मित्र परिजन, फूफा चाचा ताया, किसी को भी बांध सकते हो, है ना। और इस प्रकार से रक्षाबंधन है। तो आज जो लोग व्रत करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी में भगवान का व्रत होता है, उसी प्रकार जन्माष्टमी की तरह आज बलराम पूर्णिमा है, तो बलराम जी का प्राकट्य है, आज भी फास्टिंग होती है, व्रत होता है आज के दिन जन्माष्टमी की तरह। तो ये व्रत एकादशी की तरह होता है। अभी आप एकादशी प्रसाद खा सकते हो, अन्न फल दूध, है ना, अन्न नहीं, फल दूध, एकादशी प्रसाद, कुटुक, आटे की पकौड़ी, ये सब चीजें, नमक की खीर, ये सब खा सकते हो। लेकिन आज के दिन अन्न को वर्जित किया जाता है ना, बलराम जी के प्राकट्य दिवस पे।
और जो लोग भक्त हैं, जो लोग अभी भक्ति का उतना माहौल नहीं है, खाना पड़ता है, अभी बहन के पास गए, मिठाई खाना पड़ेगा, जो लोगों का अभी उतना भाव नहीं है, व्रत नहीं रख पाते हैं, ठीक है, उन लोगों की बात अलग है। लेकिन जो भक्त हैं, वास्तव में व्रत रखना चाहते हैं और उनको ऐसे लगता है कि मेरी बहन के पास जाऊँगा, मिठाई नहीं खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा बिना व्रत वाला, तो कैसे चलेगा? आप लोग थोड़ा-सा प्लान कर सकते हो, थोड़ा कन्विंस कर सकते हो बहन को, यार बहन एक काम कर ले, व्रत वाली मिठाई लगा बना दे या फिर खीर बना दे, नमक के चावल की खीर, दूध में, है ना? काजू-वाजू डाल के, मैं वो खीर खा लूँगा, है ना? तो ऐसी भी चीज़ जिसमें अन्न हो, वो आज नहीं खाना है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो और व्रत की बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। अब घेवर में पता नहीं होता नहीं है तो पता करना पड़ेगा। लेकिन अन्न आपको आज के दिन ग्रहण नहीं करना है, जो वास्तविक रूप से भाव से व्रत लेना चाहता है ना? तो आप इस तरह से बोल सकते हो, दूध पी सकते हो, फल काट के रख सकते हो मिठाई की जगह, है ना? फल काटा और उस फल में तुलसी पत्र डाल के भगवान को ऑफर किया, फिर राखी बाँधा, तिलक लगाया और वो फल आपने मुँह मीठा कर दिया। फल से भी किया जा सकता है, दूध से, खीर से। खीर चावल की ना बनाएँ, सामक के चावल की बनाएँ, है ना? और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जिनसे व्रत की खीर बनती है। बस, अगर हम भाव से करना चाहते हैं ना, तो बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमें बहुत सारे बहाने दिखेंगे, है ना? तो जैसा आपको उचित लगता है, जैसा आपका हृदय अंदर से कहता है, भगवान आपको जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा करें, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बलदाऊ भैया की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। तो आज के दिन रक्षाबंधन तो है ही, आपको अवश्य रूप से थोड़ा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, गोवर्धन पर्वत है, उसकी तलहटी में कृष्ण और बलराम जाकर के गाय चरा रहे हैं, कभी धनिकासुर को मार रहे हैं, कभी यमुना के तट पर, आहा क्या सुंदर 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 लीलाएं भगवान कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम मिलकर के। और बहुत सारी गायें हैं, गोधली वेला है, गोधली वेला में सब आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे कृष्ण बलराम चल रहे हैं और कृष्ण बलराम अपने घर को जा रहे हैं, नंदगांव की तरफ। कितना सुंदर नजारा रहता होगा, आहा कितना प्योरीफाई, हमारे माइंड को प्योरीफाई करने वाला ये दृश्य है। कृष्ण और बलराम, बाकी सखा, सुबल, श्री राम, मधुमंगल, ये सब लोग किस प्रकार से माखन खाते होंगे, गाय चराते होंगे, है ना? और बहुत सारे आपस में नटखट लीलाएं करते होंगे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मिलकर के, असुरों का वध करते होंगे। किस प्रकार से यशोदा मैया सुबह उन सबको तैयार करके कृष्ण को काला टीका लगा के, बलराम जी को भी टीका लगा करके और उनके हाथों में लंच बॉक्स दे करके कैसे उनको भेजती होगी। आह कितना सुंदर दृश्य है। नंदगांव आप कभी गए होंगे, तो उस नंदगांव में जो नंद भवन है, वहां से तैयार होकर के सब लोग नीचे को जाते होंगे, फिर कभी टेर कदम में, कभी अलग अलग वनों में, कभी काम्य वन, कभी भाडीर वन, इन सब वनों में जाकर के गाय चराते होंगे, बछड़ी चराते होंगे, भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन करते होंगे। आह ये सब आज आपको सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बाकी काम धाम, इतने रुपए इसको देने हैं, उतने इसको देने हैं, ये वाला काम रह गया, वो वाला काम रह गया, ये तो जिंदगी भर का लफड़ा है और हम मर भी जाएंगे तब भी चलता रहेगा, है ना? हमें ऐसा लगेगा, लेकिन काल कब आ जाएगा हमको सबको पता नहीं। आपने देखा दराली में कितने लोग उत्तरकाशी में चले गए, को पता भी नहीं रहा होगा बेचारों को। कुछ लोग वहां मजे करने आए थे होटल्स में, चलो घूमने चलते हैं। कुछ लोग आर्मी वाले ट्रेनिंग के लिए आए थे, 8-10 लोग आर्मी के उसमें खत्म हो गए, कैंप लगा हुआ था। तो सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म मृत्यु आप चाहो ना चाहो, ये लगा ही धंधा, ये लगा ही रहेगा। आप कितने अच्छे क्यों ना हो, आप कितने ही काम कमाओ क्यों ना हो, आप क्यों ना आर्मी में ऑफिसर, एक जेसीयू भी उसमें गया है, सुबेदार साहब, मेरा मित्र एक बता रहा था, है ना? तो जेसीयू भी गया है, उसके परिवार वाले तो खुश रहे होंगे ना, यहाँ पे जेसीयू बन गया, इतना पैसा कमाता है, ठीक है ऑफिसर। लेकिन क्या हुआ, काल एक क्षण में सबका ग्रैप्स कर गया। तो ये सब तो करना ही है भक्तों, अपने पेट पालने के लिए, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य इस जन्म मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठना होगा, है ना? तो इसके लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना होगा, भगवान कृष्ण बलराम से प्रार्थना करनी होगी, कृष्ण प्राप्ति करनी होगी। और कृष्ण प्राप्ति भक्तों बलराम जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए बलराम जी की कृपा मतलब गुरु की कृपा, गुरु की कृपा लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए लिखा हुआ है बल और राम। जब हम बल हमें प्राप्त होता है ना, तो उस बल से हमें राम की प्राप्ति होती है। और बल कौन है? बलराम जी है, गुरु है। वो गुरु हमें बल प्रदान करते हैं और उस बल से हम राम की, कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। तो आप सब लोग अच्छे से आज इन कृष्ण बलराम जी का दर्शन कीजिए, है ना? और दर्शन करके फिर हम लोग अपने जीवन को, अपने माइंड को क्लीन बनाइए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में और एक स्टेप आगे बढ़िए। तो आप सबसे भगवान से प्रार्थना है, बलराम जी से, गुरु से, है ना, कि हम सबकी भक्ति में वृद्धि हो, हमारा जो ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य हो, वो उद्देश्य पूर्ति हो सके। हम खाली खाना पीना सोना इसी में ना उलझे रहें, बल्कि इससे ऊपर उठ करके आपकी प्राप्ति करें। मोक्ष, जो परम मोक्ष है आपका धाम, वो हमें इसी जीवन में प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।
हरी हरी बोल। किसी वक्त को कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई टीका टिप्पणी अगर है तो बता सकते हैं, नहीं हरे है? कृष्ण प्रभु जी आपका। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को कि जैसे आप बता रहे थे कि शंकरषण ये सब, तो प्रभु जी ब्रह्मा जी किनसे किनसे उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा जी कब और किससे उत्पन्न ये सब विष्णु के बाद है, क्षीरोदक्ष है विष्णु के बाद। ब्रह्मा जी तो जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी जितने भी अब आएंगे आगे, वो क्षीरोदक्ष है विष्णु से आते हैं। इवन जो अवतार भी है ना भगवान के, जैसे हम बोलते हैं कि मत्स्य अवतार, ये सब ये भी क्षीरोदक्ष है विष्णु से आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि विष्णु के अवतार सब है ना? लेकिन जो कृष्ण है वो सर्व सर्व अवतारी, क्योंकि कृष्ण के बाद फिर कोई अवतार नहीं होता। सारे अवतार अब क्षीरोदक्ष है विष्णु से होंगे। ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि सारे अवतार विष्णु से होते हैं। ठीक है, हरि बोल। यस संदीप प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सलाम। प्रभु जी जी मैं प्रभु। कह रहा था जैसे रक्षाबंधन पे आप कहते हो ना मिठाई का नहीं लेना है, तो मतलब जो दूध वाली मिठाई है वो तो ले सकते हैं, या हाँ, अगर मतलब कुछ भी डिमांड करना है? मेक श्योर कि अगर उसमें अन्न ना हो तो मिठाई ली जा जी सकती है। नारियल की बर्फी है ना, और जी इसकी भी जी जी। लौकी की बर्फी, लड्डू आते हैं नारियल के, ठीक है। लिया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।